हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए आज हम क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। मैं शिप्रा अग्रवाल, ठीक है। क्लास 7th का आज आपको जो हमने रेस्ट एंड मोशन वीडियो जहाँ पर ख़त्म की थी उससे आगे जो है स्पीड दे रखा है, वहीं से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्पीड पढ़ेंगे फिर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड, ठीक है। क्लास 7th फिजिक्स, ठीक है। और ये सेकंड वीडियो है। इसे देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें ताकि आपको उसमें मोशन और रेस्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। स्पीड पर आने से पहले हमारा मोशन और रेस्ट के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चले स्पीड में। देखो स्पीड क्या होती है। सबसे पहले तो स्पीड को आप मेज़र किससे करते हो? तो वो इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड को मेज़र करने के काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर, ठीक है। देखा होगा आपने गाड़ी में, जो कार में डैशबोर्ड पर लगा रहता है, उसमें जो पापा के साथ आप जाते होंगे कहीं पर तो स्पीडोमीटर उसमें देखते होंगे आप, ऐसे कुछ बना रहता है, ठीक है। पॉइंट्स है और यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क होते हैं और यहाँ पे डिजिट्स लिखी होती हैं। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, ठीक है। ये स्पीडोमीटर होता है हमारा। स्पीड क्या होती है, ठीक है, क्या होती है? देखो किसी यूनिट टाइम में, इन एनी यूनिट टाइम, जो भी बॉडी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। स्पीड जो होती है हमारी, क्या बताया मैंने आपको कि एक गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में जो भी हमारी कोई बॉडी जिसकी कि हम स्पीड मेजर कर रहे हैं, जिसकी भी स्पीड को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस तो पता ही है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जो बीच में हमारा, ठीक है, जो बीच का वे होता है इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लिया आप यहाँ हो देहरादून में, आपको दिल्ली जाना है, यू आर इन देहरादून एंड यू हैव टू गो दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से जितनी आपने ये रास्ता वे तय किया, नापा, गए आप उस पे चल के, तो वो हमारी डिस्टेंस रहेगी देहरादून और दिल्ली के बीच में, जो अप्रोक्सीमेटली 290 किलोमीटर है, ओके। आपने देखा भी होगा जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं वहाँ पर कई जगह आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। अब आपने मान लिया कि दिल्ली से देहरादून जाने में ऑल अबाउट आपको 5 आवर्स लगे, है ना, अपनी कार से 5 आवर्स। तो ये आपका हो गया टाइम, मतलब कि इस निश्चित जो आपकी कंफर्म डिस्टेंस है उसको मेजर कर, उसको नापने में, तय करना कहेंगे, मतलब उसको कवर करने में, कवर टर्म इज बेटर, उसको इस डिस्टेंस को 290 किलोमीटर को कवर करने में जो भी टाइम आपको लगेगा, जो भी समय, जितना भी समय लगेगा, वो हम टाइम टी, इसे टी से डिनोट करते हैं। तो अभी स्पीड मैंने अभी क्या बताई कि यूनिट टाइम में आप जितनी डिस्टेंस कवर करते हो दैट इज नोन एज स्पीड, स्मॉल एस। स्पीड आपकी बुक में v से दे रखा है, स्मॉल v से, तो हम स्मॉल v ही इसको लेंगे स्पीड को मेंशन करने के लिए, ठीक है। कहीं कहीं पर ये स्मॉल s से भी डिनोट किया गया है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, ठीक है। और आप डिस्टेंस किस में मेजर करते हो? बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस आपको पता है किलोमीटर में, और ये किस में करते हो? आर में। तो जो इसकी यूनिट हो गई किलोमीटर पर आर। और भी हो सकती है छोटी MKS में मीटर पर मिनट हो सकती है, या मीटर पर सेकंड हो सकती है, ठीक है। वो हमारा डिपेंड करता है कि हम कितनी लंबी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो स्पीड आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या होगा?
ठीक है। अब मान लिया, देखो इसका कन्वर्जन भी साथ साथ बता देती हूँ। आप जानते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना। तो जब हम 1000 अपॉन 60 इंटू 60 करते हैं तो हमारा ये 5 अपॉन 18 आता है सॉल्व करके, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को हम 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 5 जा 2 3 जा तो ये हो गया 5 6 3 जा 18, ठीक है। आगे समझ में बच्चों। तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देती हूँ अपनी तरफ से कि अगर हम ये कहें कि डेली, यही बताया मैंने आपको 290/5 इसी की स्पीड ले लेते हैं आपकी गाड़ी की कि कितनी आएगी। तो 290 तो आपका डिस्टेंस हो गया और टाइम कितना है 5 आवर, है ना। वैसे स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, कितना आया 445 8 जा। तो एवरेज स्पीड जो आपकी गाड़ी की आएगी वो आएगी 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये घट बढ़ भी सकती है, तो ऐसा नहीं है पापा कभी 80 पर भी चलाएंगे, कभी 90 पर भी चलाएंगे, 100 तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। और इसमें कभी आप 10 पे भी चलेंगे, 20 पे भी चलेंगे जब आपका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, है ना। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है, बट ऑन एन एवरेज स्पीड आपकी ये 58 किलोमीटर पर आवर ही कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा मोशन था वो इसी से रिलेटेड, मोशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी हम 100 पे चलेंगे, चल रहे हैं 100 पे, यहाँ से जो है देहरादून से मोहन तक तो आप 100 पे नहीं चल पाओगे, बट ये है कि मोहन से और आप जो है बिहारीगढ़ और छुटमलपुर तक यदि जाते हो तो आप 80-90 आपके पापा जो है गाड़ी में मेंटेन कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, ठीक है। जब वो मोशन जिसमें वो स्पीड या मोशन जिसमें कि कोई भी मूविंग बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक इक्वल डिस्टेंस को एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। मोशन जो है अब आगे आपके 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो आपका है यूनिफॉर्म और एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म, ओके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैंने आपको बता ही दिया कि जो एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जितनी इक्वल डिस्टेंस को कोई भी मूविंग बॉडी कवर कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, 58 है तो 58 पे चल रही है, ठीक है, तो वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। और यदि हम ये माने कि हमारी जो मूविंग बॉडी है वो बार बार मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर दिया, देखो ध्यान देना वर्ड्स पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट जो आपकी डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, ठीक है। तो आप मोशन को क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म कहोगे। जैसे कि आपने जो है कभी आप जो है चल रहे हो आपने 20 किलोमीटर कवर किए, उसके बाद आप यहाँ पे रुक गए हो, फिर चले आप, फिर आपने 50 किलोमीटर कवर किए, फिर रुक गए हो, फिर आपने 80 किए, ऐसे, है ना, लगातार तो नहीं चल सकते, तो ये हमारी डिस्टेंस यहाँ पर डिफरेंट आ रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। और जिसमें कि हम डिस्टेंस को बिल्कुल इक्वली मेंटेन करके चलते हैं, कि अगर हमने ये सोच लिया कि भाई हम 1 घंटा चलेंगे, या फिर 1 घंटे में अगर मान लिया हमने 80 किलोमीटर कवर किए तब रुके हम, फिर 80 किलोमीटर कवर किए हमने, फिर रुके, फिर हम 80 में कवर किए, तो ये हमारी यूनिफॉर्म हो गई मोशन, ठीक है। आ रहा है आपको सब समझ में अच्छे से, ठीक है। इसमें एक छोटा सा डू यू नो भी दिया हुआ है कि जो क्लॉक है हमारी, द सेकेंड आर्म मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मोशन भी यूनिफॉर्म होगा। जो हमारी घड़ी है इसमें जो हमारा सेकेंड वाली
आर्म हैंड हैगी वो हमारी जो है इक्वल, उसमें यूनिवर्स मतलब जो टाइम है वो भी हमारे यूनिफॉर्म है और जो डिस्टेंस है वो भी यूनिफॉर्म है हमारी, तो इसकी स्पीड भी हमारी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, लाइक शेयर तो जरूर ही करना है। जो नए बच्चे जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन भी दबा देना। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर देना। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आज ही आपका चैप्टर आई होप कि पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एवरेज स्पीड। अभी जैसे मैंने आपके सामने थोड़ा सा एवरेज स्पीड को बताने की कोशिश भी कर दी, स्टार्टिंग कर दी, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी आप टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, चाहे वो 80 के स्लॉट में कर रहे हो, चाहे 50 फिर 60 फिर 80 फिर 100 इस तरह के स्लॉट में कर रहे हो, है ना। 290 दिल्ली पहुंचना है ना हमने, हमारा जो टारगेट है वो हम दिल्ली लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में, है ना। तो ये हो गया, हाँ हो गया 280 हो गया ना। तो यहाँ पे हम जो है 70 ठीक है, 51 71 निकालना चाहता। तो अब हमने मान लिया ये 50 जो है हमें पूरा 1 आवर लगा, यहाँ पे 1 से 1.5 आवर लगा। फिर हमें ये यहाँ पर इस वाली डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर लगे। टोटल मैंने कितने बताए, 5 आवर लगते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा हमें जो है यहाँ पर 1 आवर लगा, है ना। तो अब ये भी ज्यादा 1 आवर लगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिली एरियाज है उस पर भी डिपेंड करता है ना कि वहाँ पर गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीड नहीं ले पाती है, तो वहाँ पे स्पीड नॉर्मल रहती है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। ठीक है, तो हमारे और यहाँ हमें लगा 1.5। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो है गाजियाबाद से और दिल्ली, मेरठ से दिल्ली जाने में जो है हमको बहुत ट्रैफिक भी मिलता है, जाम मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 5 तो हमारा हम आइडियल मान के चल रहे हैं, 5 से 6 5 to 6 आवर लगते हैं। तो आपका जो एवरेज स्पीड आएगा वो इन सब का सम अपॉन इन सब का सम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ही है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 290, और पूरा टाइम इन सबको ऐड करके जो भी लगेगा आपको। ठीक है, उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना भी इस डिस्टेंस को कवर करने में हमको टाइम लगा है। ठीक है, तो हमारा ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया आपको। चले नेक्स्ट, अब है हमारा मास एंड वेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। मास एंड वेट, तो सबसे पहले हम मास लेंगे। ठीक है, मास, उसकी यूनिट वही रहेगी किलोमीटर पर आवर, और अगर आप एमकेएस में ले रहे हो तो मीटर पर सेकंड में ले सकते हो। ठीक है, सीजीएस में तो आप नाप ही नहीं सकते, घर में भी आप जो है 100 घर में ही चलते हो तो उसी में आप 100 105 1 किलोमीटर से कम बस घर में ही आप अपना वो कर सकते हो। ठीक है, सीजीएस में करना चाहते हो तो सीजीएस में कर लो, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर लो, फिर ना कन्वर्जन आपको आते ही होंगे, 6th क्लास में अपने कन्वर्जन सीखे ही हैं। ठीक है, तो मास का जो है हम जो भी मैटर है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसे हम मास कहते हैं किसी भी बॉडी में। ठीक है, अब मास जो है वो कांस्टेंट होता है, वो पोजीशन से नहीं चेंज होता। जैसे आप मान लीजिए शॉप पे गए और वहाँ से आप जो है चीनी लेके आए हो, आपकी मम्मा ने कहा जाओ बेटा ये सामान ले आए, या बिस्किट लेके आए हो, कुछ भी लेके आए हो, चॉकलेट लाए हो अपनी पसंद की। ठीक है,
तो उसमें क्या है कि जितने ग्राम की वो चॉकलेट होगी वो शॉप पे भी उतने ही ग्राम की रहेगी, और जब आप उसे लेके घर में आ जाओगे तो घर पे भी आप उसके रैपर पे चेक करोगे तो वो आपकी उतनी ही ग्राम्स की रहेगी। दैट मीन्स कि मास जो क्या होता है किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है जब एक बार वो बन गया। हाँ, वो बात अलग है कि आप तोड़ के अलग अलग पीस कर दो और फिर ये कहो घर जाके नहीं मैम हमारी 200 ग्राम थी और रास्ते में खा लो कितनी रह गई है ना, वो तो अलग बात है। ठीक है, और एसआई यूनिट में आपको पता ही है कि मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, वो सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस की फुल फॉर्म है, उसमें हमारी वो ग्राम में मेजर करते हैं। और बड़ी बड़ी जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं जैसे ट्रेन हो गई या फिर हमारे ट्रक हो गए उनको हम टन में, मीट्रिक टन में, इस तरह से, वो तो आपको सब पता है, क्विंटल में, उन सब में मेजर करते हैं। बट यह है कि एमकेएस में हम इसको किलोग्राम में और सीजीएस में हम इसको ग्राम में मेजर करते हैं। एमकेएस मतलब एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड, ठीक है, जो यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसको मीटर किलोग्राम सेकेंड मेजरमेंट सिस्टम भी कहते हैं। सीजीएस का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वेट, अब मास का पता चल गया, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, पता ही होगा आपको, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड टॉपिक है हमारा वेट। वेट और मास दोनों कभी भी एक नहीं होते। जब आप मास की बात करते हो तो खाली उसमें उसका मास आता है कि उसमें ऑब्जेक्ट में मैटर कितना है आपका। ठीक है, अब वेट के अंदर क्या है कि अर्थ जो है हमारी वो उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक नेचर है, बहुत बड़ा मैग्नेट है हमारी अर्थ। वो मैग्नेटिक नेचर होने के कारण हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। आपको पता है कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो नीचे जमीन पर ही आएगी, उसी सरफेस पर आएगी जहां से आपने उसे उछाला है। या अगर हवा चल रही है तो वो फिर इधर उधर भी कहीं जा सकती है, वो डजंट मैटर, वो अलग केस हो जाते हैं। ठीक है, उतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मास के अंदर हम अर्थ के अट्रैक्शन को, जो बॉडी को पुल करने के लिए कर रहा है, यानी जो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है अट्रैक्ट करने के लिए, जब उसको कंसीडर करते हैं तो उसे हम वेट कहते हैं। वेट को हम जो है W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वेट हमारा जो होता है, बताया मैंने, मास, और जो उस पे हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, G से डिनोट करते हैं उसे। ठीक है, तो हमारा वेट mg, वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा mg, और g की वैल्यू वैसे तो एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, पर आपको जो है बुक में 10 मीटर पर सेकेंड राउंड ऑफ करके दे रखी है। ठीक है, तो आप जो है, ठीक है, न्यूटन किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, न्यूटन किलोग्राम इनवर्स ये दे रखी है आपको नियरली, यही आपको ध्यान रखना है। 9.8 नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली वाली, ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है। ठीक है, 9.8 नियरली अप्रोक्सीमेटली 10 ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में ना, फिर बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो आपको ये 9.8 ही यूज करना होगा, न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो और हमेशा जो हमारा वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। अब देखो, कभी भी कंफ्यूज मत हो ना, मास और वेट दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। इसकी यूनिट भी अलग होती है, इसकी यूनिट मैंने अभी आपको बताई थी किलोग्राम होती है, और इसकी यूनिट आपकी जो है न्यूटन, क्या हो जाएगी, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो है हमारी kgf आ जाएगी, kgf। ठीक है, इसको हम kgf में मेजर करते हैं, किलोग्राम फोर्स में। ठीक है, kgf इसकी यूनिट होती है। अभी ये यूनिट आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो यूनिट डेराइव करनी आपको आ जाएंगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है कि देखो, वेट 0 हो सकता है, वेट विल बी 0, है ना, लेकिन जो मास है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। वेट 0 कहाँ पर होता है? एक तो अर्थ के सेंटर पर, जो अर्थ का हमारा सेंटर है वहां पर हमारा वेट 0 होता है, 0 होता है। और दूसरा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वहां पर जो वेट होता है वो 0 होता है।
अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्लेस ऑन मास एंड वेट, कि अगर आप अर्थ पर हैं तो वेट अलग आप फील करेंगे, अगर आप मून पे जाते हैं तो मून पे अलग फील करेंगे, मार्स पे जाते हैं तो मार्स पर अलग फील करोगे। तो यानी कि जो हमारे प्लेसेस हैं उनके अकॉर्डिंग वेट हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जी जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ का अलग है, मून का अलग है, मार्स का अलग है। हर प्लेनेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल अलग होने की वजह से हमारा जो है वेट वो हर सरफेस पर, हर प्लेनेट पर अलग होता है। ठीक है, जैसे मून की जो सरफेस होती है वहां पर ये जो WM है वो WE का 1/6 होता है। यानी कि जो वेट आपका अर्थ पे है, अगर आप मून पर जाओगे तो उसका 1/6 फील करोगे। यानी कि आप जो है हिमालय, कोई हंसना मत, 80 kg का है तो 80 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तब आएगा हमारा। तो देखो कितने पतले हो जाएंगे हम, मोटे होने के बावजूद भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा पतला फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम दोनों में डिफरेंस एक तो यही है कि इसमें मैटर, मास के अंदर सिर्फ मैटर कंसीडर करते हैं, वेट के अंदर मास और प्लस आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर किया जाता है। इसकी SI यूनिट जो है वो किलोग्राम है और इसकी SI यूनिट जो है आपकी kgf है। ठीक है, 1 kgf की वैल्यू भी बता देती हूँ, आपको पता चल रहा है 10 न्यूटन है। ठीक है, 1 kgf इज इक्वल टू होता है आपका 10 न्यूटन। याद रखना, ये भूलना नहीं है, कन्वर्जन के लिए आ जाता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। अब इसमें ये चेंज नहीं होता। अगर हम यहाँ पर 80 किलो के हैं तो हम कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में, यूनिवर्स के किसी भी कोने में, हमारा मास 80 ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा वेट हमारा चेंज होगा बिकॉज ऑफ G, क्योंकि G वैरी करता है, डिफरेंट सरफेसेस पर डिफरेंट G होता है। ठीक है, और ये बीम बैलेंस से, जो तराजू सिंपल आप देखते हो सब्जी वाले के पास, ठीक है, शॉप वाले के पास, उससे नापते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं आपके, बस 1-2 न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, फिर हमारी टॉपिक खत्म हो जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जो हमारे बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है ना, वो आप होमवर्क में कर सकते हो। और अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल चाहे उसकी पिक लेके भेज सकते हो, या फिर आप मुझे नोट डाउन करके भी पूछ सकते हो, या फिर पेज नंबर और जो भी आपका है वो बता के आप मुझे पूछ सकते हो। तो अभी 1-2 एग्जाम्पल है, मैं वही आपको समझा रही हूँ, क्योंकि फिर आपके पास होमवर्क नहीं रहेगा करने के लिए। अगर मैं बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपको करा दूंगी और आपकी फिर कमांड नहीं बनेगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट जो एग्जांपल, अ बॉय वॉक्स फर्स्ट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, नेक्स्ट 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। यानी कि पॉइंट, देखो डिस्टेंसेस लिखेंगे पहले हम, पहले चला वो 0.5 किलोमीटर, देन उसने कवर किया आपका 1 किलोमीटर, ठीक है, देन उसने कवर किया आपका 1.5, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 3.0 किलोमीटर। अब टाइम ले लेते हैं हम, टोटल टाइम कैपिटल D से डिनोट कर लो, आपकी बुक में कैपिटल D दे रखा है, स्मॉल d भी दे रखा है, ठीक है। अब हमारा टाइम देखो, फर्स्ट पार्ट उसे कवर करने में आपके जो है वो 10 सेकेंड लगे, ठीक है, देन उसने कवर करने में 20 सेकेंड लिए और फिर 30 मिनट्स में है ये, ठीक है, मिनट्स लिए उसने, 10 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स और फिर 30 मिनट्स लिए उसने, ठीक है। तो हमारे हो गए 60 मिनट्स टोटल, है ना। इसको आर में कन्वर्ट कर लो, यही के यही।
करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते हो मत करो, ठीक है। तो अब जो है चाहे तो आप बुक की तरह कर लो, जैसे आपके बुक में अलग अलग करके दे रखा है इनको, और चाहे आप एक साथ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए, हमें उससे मतलब है। एवरेज स्पीड जो आएगी आपकी, या स्पीड, ठीक है, स्मॉल v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आ गया आपका 3 किलोमीटर और ये आ गया आपका 60 मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 1/20 यानी कि 0.05, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट। यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। अब आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो तो मैंने आपको मीटर पर सेकंड के लिए तो बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करना है 1000/60 × 60। चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी मिनट दे रखा है तो यहाँ पर हम केवल एक बार 60 लेंगे, तो 0.05 × 1000/60, ठीक है। और लीवर्स है ये, तो आप जो है इसको सॉल्व कर लो। 0.20 हो रहा है, पॉइंट आपने यहाँ से रिमूव किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो नीचे 20 आ गई, 2.23। तो ये आपका बचा 5/6 डिवाइड कर 6 8 जा पॉइंट लगा के और 6 3 जा, इतने आपका जो है मीटर पर सेकेंड इनवर्स ये आ गया आपका, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया है और सारे आपको खुद करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक हम और लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आपका, एक एग्जाम्पल आपका और लेंगे हम, थर्ड वाला, थर्ड तो सेम ही है, ठीक है, फिफ्थ भी ऐसे है, सिक्स्थ वाला लेते हैं बस, ठीक है। एग्जाम्पल 6, इसमें देखिएगा द मास ऑफ अ बॉडी इज 20 kg, ठीक है, मास दे रखा है m कैपिटल 20 kg, ओके। उसके बाद उसने दे रखा है कि टेकिंग द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन मास 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यानी कि 1 kg इज इक्वल टू है आपका 10 न्यूटन, तो 20 kg इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 × 10 न्यूटन। बुक की तरह नहीं कराऊंगी, बुक में बहुत टफ मेथड दे रखा है, बिल्कुल इजीएस्ट मेथड लेकर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए, ठीक है। बुक में तो आपके दे ही रखा है, फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। 20 kg क्लियर अच्छे से। तो ये आपका कितना 200 न्यूटन। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द वेट ऑफ द बॉडी इन kgf, ठीक है, न्यूटन या kgf में आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो वेट अगर हम इसको kgf में लें तो आपका जो है ये आपका न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया मैंने 20 kg को, और आपको जो है फर्स्ट आपका kgf में और न्यूटन में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और kgf तो आपका सीधे हो ही जाएगा, वेट इज इक्वल टू m × g, ठीक है। और यहाँ पे 1 kgf इसके आप वो ले लेंगे तो 20 × ये 20 kgf, ठीक है, ये आपका W आ जाएगा सीधे kgf में। kgf वही आपका मास के इक्वल होगा, उसमें g जो है आपका वो हम 1f के इक्वल मानते हैं, ठीक है। न्यूटन में 1 kgf की वैल्यू आपकी 10 न्यूटन होती है, ठीक है। क्लियर अच्छे से, मतलब जो वेट है उस जो मास है उसके अंदर ही वेट में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो g की वैल्यू वो अपने अंदर ही समाये रहता है, क्योंकि हम अर्थ पर ही इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अर्थ पर अगर हम हैं तो तब हम इसको खाली वही जो हमारा मास है वही हम kgf में लिख देंगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1 kgf में f में ही ये 10 की वैल्यू आपकी जो है वो इंक्लूड है, देख रहे हो आप 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 1 kgf में ही हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया आंसर, ठीक है। अब हमारा जो है एक क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, जो लास्ट में बताया था।
अर्थ और मार्स या मून के बारे में, उसके ऊपर दे रखा है। अ बॉय इज ऑफ मास 40 kg, ठीक है, एक लड़का है, उसका जो मास है वो आपका 40 kg है, ठीक है। इफ द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 न्यूटन। देखो यहाँ पे दे रखा है उसने, जो है आपका जो 1 kgf की वैल्यू है वो एग्जैक्टली उसने जो होती है 9.8 न्यूटन उसके इक्वली दे रखा है, ठीक है। अब वो आगे बोलता है कि एट द सरफेस ऑफ मून इज, जो मून पर है ये आपकी अर्थ पर है, ऑन अर्थ, ठीक है। और मून पे 1 kgf की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपकी, उसने दी है 1.6 न्यूटन, ठीक है, ऑन मून, ठीक है। मून पे ये दे रखी है आपको। तो वो कह रहा है वेट अर्थ पे भी बताओ और मून पे भी बताओ, तो वेट कितना हो जाएगा m इंटू जी, तो 40 इंटू 9.8, और यहाँ ऐसे यहाँ पे अर्थ से WE से डिनोट करेंगे इसे, और WM से डिनोट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वही m इंटू जी, यानी कि m कितना दे रखा है 40 इंटू, इस पे मून पे कितनी वैल्यू है 1.6, आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन में, और ये भी न्यूटन में, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का अगली क्लास जो लेंगे हम, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी, जो भी 7th की होगी, ठीक है। चलो, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना जरूर कि कैसा लगा आपको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल। ओके, बाय।